बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, ठीक रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे ही आज मैं सो के उठी मेरा गला बिल्कुल पकड़ा पकड़ा लगा। कल शाम से ही लग रहा था, तो आज सुबह मतलब कल शाम को थोड़ा थोड़ा था, आज सुबह जैसे ही उठी वैसे ही आवाज़ पूरी भारी हो गई और अंदर से दुखने लगा, कुछ खाते नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। तो अल्लाह ताला शिफ़ा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे ये कर्टन जो है, ये वुडन कर्टन है, ये लगेगा बाहर जहाँ पे जितनी भी जगह छुट्टी है ना, लकड़ी बैम्बू का जो लगा हुआ है हम लोग के यहाँ, उसके अलावा जितने बीच में जगह छुट्टी है वहाँ पे लगेगा ये। और जब से ये आया हुआ है, जब से ये पैक ही था, तकरीबन इसको 1 महीना हो गया आए, लेकिन इसको खोले नहीं, इसको रखा रहा क्योंकि जो बैम्बू का बन के आने वाला था तो वो नहीं आया था और आ भी गया था। फिर उसके बाद ऊपर बैम्बू जो है वो थोड़ा सा अकड़ा हुआ होता है, तो उसको सीधा करने के लिए धूप में रखे तो कुछ दिन उसमें लग गए, तो बहुत दिन तक ये रखा रह गया। लेकिन अभी भी ये नहीं लग रहा है, ये अभी भी खुल गया है, लेकिन अंकल से लगाते नहीं बन रहा था। तो अब्बा बोले जहाँ से कर्टन लेके आए हैं वहीं उन्हीं को बुलाएंगे, क्योंकि उन लोग जानते हैं कैसे करना है, कैसे लगाना है। तो अभी भी वो रख गया, मतलब उसको लगाने का कोई दिन ही नहीं निकल रहा है। हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन खैर जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी वो लग जाएगा। और मम्मा की इतनी तेज़ तबीयत ख़राब थी, मम्मा को फ़ीवर भी बहुत तेज़ था, फिर भी मम्मा कपड़ा धो रही थी। मैं आके बोली भी मम्मा से, आपको फ़ीवर चढ़ी है, आप कपड़ा धो रही हैं? तो बोलती तुम धोगी आके। तो फिर मैं चली गई चुपचाप अंदर। बहुत तेज़ मम्मा का गला पकड़ा हुआ था, उनका भी बहुत तेज़ दुख रहा था और आवाज़ उनकी भी नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला शिफ़ा देंगे। और फिर शाम को नूनू ने कॉफ़ी बनाया क्योंकि मेरा बीपी लो था और मन भी कर रहा था कुछ अच्छी टाइट कॉफ़ी पीने का। तो नूनू बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है, तो उसने कॉफ़ी बनाई और हम लोगों ने इंजॉय की साथ में बैठ के। और मम्मा की तकरीबन 2 दिन से तबीयत ख़राब है, इतनी तेज़ फ़ीवर आती है मम्मा को। फिर उसके बाद जब दवाई खाती हैं, मतलब जब मेडिसिन खाती हैं, तो फिर बहुत तेज पसीना छोड़ता है, फिर आ जाती है थोड़ी देर बाद। तो चलें अब स्टार्ट करें। घर रेनोवेशन की क्लिप्स भी तो देखनी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि घर रेनोवेट होने के बाद दिखा भी है अच्छा कि नहीं। चलते हैं। आज फिर से हाजिर हैं न्यू क्लिप्स, मतलब है तो पुरानी, आप लोगों की खिदमत में न्यू है। तो आज के दिन आनी थी बालू, जो कि मैं जब बाहर निकली, जब मेरे को पता चला कि आज बालू आनी है, तो पहली बार मैं निकली तो नहीं दिखी थी क्योंकि उस टाइम पे नहीं आई थी। फिर जब मैं दूसरी बार गई तो उस टाइम पे आ भी चुकी थी और गिर भी चुकी थी। पता नहीं, मैं लगता है अंदर थी तो मेरे को पता नहीं चला कि कितने टाइम आ गई। और मम्मा से पूछे थे अब अगर कुछ है जिसमें जिसको बिछा के बालू गिरवा सकें, तो एक मम्मा निकाली थी। ओफो, मेरा गला कुछ बोलने क्यों नहीं दे रहा है बोल रहा है कुछ भी मत बोलो, बहुत दुख रहा है। दुआ करें सब कोई सही हो जाए। और फिर बालू अंदर भी आ गए थे, उसको अच्छे से सेपरेट कर भी दिए थे अच्छे से। और बाहर का जो पन्नी और टीन लगा के अब लोग नाली में गिरने से रोके थे, उस पन्नी और उसको भी ले आए थे। और आप ही जो है वो बालों में खेल रही थी। ये लड़की बहुत ज़्यादा शैतान है। आई थी, ये मोहल्ले की है, तो आई थी, इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाती है, हंसती है, टकली है, बहुत प्यारी लगती है। ये देखें, ये देखें। और इसी दिन रात को लाइट भी गोल हो गई थी, और मतलब बहुत रात हो गई थी, 12 बज गए थे तकरीबन। तो लाइट गोल थी, नींद तो आएगी नहीं क्योंकि उस टाइम पे बहुत गर्मी रहती थी और घर पूरा फैला, सारे कमरे का सामान तितर बितर और बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो रात को लाइट गोल थी, मैं और नूनू गए बाहर कि देखे किसकी गोल है, कि घर से हम लोगों की गोल है, कि सिर्फ मतलब पूरे मोहल्ले की गोल है या फिर बस हम लोगों की गोल है। देखे तो सब जगह की गोल थी, बस स्ट्रेट लाइट जल रही थी। फिर उसके बाद मैं मम्मा भी आ गई थी हम लोगों के पास, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी और पूरा घर फैला हुआ था। और आप लोगों को पता है,
हम लोगों का जो कमरा जो आप पिछली वीडियो में क्लिप्स देखे हैं उसमें जो दीवार टूट रही थी, जो हम लोगों का रूम तैयार हो रहा था ना, उसमें बहुत दिन लगे थे और काम कुछ भी नहीं था। वो एक दीवार जो थी जहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल रही थी, जहाँ पे आप लोगों को याद होगा, अगर देखे होंगे पिछली वीडियो तो मैं आई बटन पे दे दूँगी, जाके देख लीजिएगा। जहाँ पे वो था खिड़की निकली हुई थी, वो दीवार टूट के उसको अच्छे से बनना था बस। तो उसमें बहुत टाइम लग गया था, तकरीबन 1 हफ्ता लग गया था उसमें। पता नहीं क्या इतना बना है। हम लोग वही सोच रहे थे कि इस दीवार को तोड़ के और इसको उठाना बस था, तो इसमें इतना टाइम क्यों लगा है। फिर खैर वो बना, लेकिन लगता है मैं 1 हफ्ते की वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि रोज़ आते थे, दीवार उठती थी और ज़्यादा काम नहीं होता था। और एक तो जो आते थे ना लेबर लोग, वो छुट्टी बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा छुट्टी करते थे कि एक दिन आते थे फिर 2 दिन छुट्टी करते थे। इसीलिए हम लोगों को तकरीबन 4-5 महीना लग गया है घर को रेनोवेट कराने में। फिर जब अंदर वाला काम ख़त्म हुआ तो फिर बाहर काम स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो अंदर काम ख़त्म हुआ, तो फिर उसके बाद जो है छत पड़ी। तो वो छत पड़ने की भी आप क्लिप्स देखेंगे आगे। और यहाँ पे आए हुए थे एक बाबा जो कपड़े देते हैं, उनके पास अच्छे कपड़े थे। मम्मा लोग आके देख रही थी, मैं भी आ गई थी। ये कौन बैठा है? ये कौन बैठा है? ये क्या पड़ रहा है तुम्हारे चेहरे पे? लाइट। लाइट। आज मेरा गला तो आप लोगों से बात ही नहीं करने दे रहा है। जहाँ भी कुछ बोलो तो पकड़ लेता है, आवाज़ ही बंद हो जाती है। आवाज़ कुछ बोलने लगो तो आवाज़ बाहर ही नहीं आती, रुक जाती है। और दर्द भी बहुत हो रहा है। खैर, आप लोगों को पता है अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर बनाया। और फिर जब आलम को पैदा करना चाहा तो उस नूर के 4 हिस्से किए। पहले से कलम बनाया, दूसरे से लौह, तीसरे से अर्श बनाया, और फिर चौथे टुकड़े के 4 हिस्से किए और उनसे अर्श व कुर्सी उठाने वाले मलाइका मतलब फ़रिश्ते बनाए और बाकी फ़रिश्ते पैदा किए। सुभान अल्लाह। कल जो थी हदीस ना, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर बनाया और कायनात की सारी चीज़ें मेरे नूर से है। उसी का सेकंड पार्ट ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आका का नूर बनाया और फिर उसके बाद उनके नूर से पूरी कायनात बनी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें पूरा कमरा फैला हुआ है। ये डंडा क्यों लगा हुआ था, क्योंकि ऊपर छत पड़ रही है ना, तो थोड़ा थोड़ा उसको खोदना तो पड़ेगा। उसी बनी छत पे तो डाल नहीं देंगे। तो जब वो खोद रहे थे तो नीचे से छत गिर रही थी। सोचें इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए तो घर रेनोवेशन कराना पड़ा। और छत पड़ रही थी तो जो वो क्या बोलते हैं उसको, रेलिंग लगी होती है और मतलब पैक था ना छत, तो वो टूट रहा था। जहाँ पे जाली लगी हुई थी वो टूट रहा था और पूरा आ के टीन में गिर रहा था। बहुत तेज आवाज़ भी तो कर रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। फिर पूरा खुला खुला लगने लगा था। हाँ, पूरा खुला खुला लग रहा था। छत पड़ने में हाँ, पहले उसकी तैयारी करने में तो कितने दिन लगे। और जब वो तैयारी कर रहे थे, ऊपर से खोद रहे थे, तो हमारा नीचे से कमरा पूरा टूट रहा था। अब्बा डर रहे थे कहीं छत ना पूरी नीचे चली आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो सब बेहतर करते हैं, कुछ नहीं हुआ, सब सही हो गया। दिमाग दिए टाइम से, तो मतलब डंडा वगैरह जो लगाते हैं वो लगा दिए थे। और फिर उसके बाद छत में छड़ वगैरह, जाल जो बिछता है, जाल वाल लगी। और जो ऊपर का टूटना था वो सब टूट चुका है। और ये टूटना था, ये दिख रहा है ना आपको पूरा खुला खुला, ये टूट रहा था। जो टूटना था वो टूट चुका है। और जो नीचे मलमा, क्या बोलते हैं, ईंटा वगैरह जो भी पड़ा था, उसको उठा के कच्चे वाले आंगन में रख रहे थे। और कच्चे वाले आंगन में ये मलमा, सोचें आप, घर बन रहा, रेनोवेशन हो रहा था, तो जब से लेकर अभी तक, रिसेंटली तक ये पड़ा था। अभी कुछ महीने पहले नहीं, अभी 15 दिन पहले ही ये सारा मलमा उठ के गया है। बहुत ज़्यादा दिन पड़ा था और डर भी लगने लगी थी कि उसके नीचे से कुछ निकले ना।
सच में आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मुझे इंसेक्ट से और बहुत डर लगती है, बहुत ज़्यादा। बैलून लेके क्यों घूम रही हो? इसमें मेरा सरप्राइज घुसा हुआ है। इसमें आपका सरप्राइज है? पता नहीं है लेकिन क्या है। अच्छा, यहाँ से साफ दिख रहा है। और पता है उसी बीच पड़ी थी कौन सी डेट? 23 मई 2023। देखिए कितनी प्यारी डेट पड़ी थी ना। ये 100 साल बाद आती है और इस डेट पे था आप ही का बर्थडे, जो कि इसी दिन था। तो हम लोग पहले गए थे शॉपिंग करने, वहाँ से लेके आए थे कुछ गिफ्ट्स, और फिर उसके बाद घर आए। उस दिन हम छत पर रही थी, जाल वगैरह बिछ रहा था। छत तो नहीं पड़ी, जाल बिछाना आधा काम हो गया था, क्योंकि फिर उसके दूसरे दिन पूरी कंप्लीट छत पड़ी थी और सनसेट हो रहा था। फिर आप ही के बर्थडे के लिए फातिया भी हुई थी और इस दिन ये इतना रो रही थी कि मेरे बर्थडे वाले दिन पूरा घर फैला है और ये बर्थडे 100 साल बाद आया, ऐसी डेट आई है, तो मेरे को अच्छा घर चाहिए था। अब्बा बोले कि तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारा गिफ्ट दे रहे हैं, छत पड़ी है इतनी अच्छी। यहाँ पे पूरा घर चल रहा है। मैं दूसरी लाइट जला दी। ये देखे पूरा, और छत पंखे से तो धार लगी हुई है, वहाँ से चू रहा है पूरा। उस दिन बहुत पानी बरसा था और ऊपर से छत भी पूरा क्रैक है, तो और पानी अंदर आ रहा था और पंखे से पूरी धार निकल रही थी। ये पंखा तो खैर जल ही गया था। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।